जबलपुर में वॉइस ऑफ राइट्स चैनल पर डॉक्टर कावेरी शाह का डायनीमा जैसी बीमारी पर हमने चर्चा की एवं हमने इनसे सलाह ली। जैसा कि आमतौर पर जाना जाता है कि यह बीमारी गर्भवती महिलाओं में ज़्यादा होती है। यह बीमारी खून की कमी द्वारा होती है। डॉक्टर कावेरी शाह ने हमसे बातचीत की और इस बीमारी का सही इलाज एवं इसे किस प्रकार से बचा जा सकता है, यह सभी जानकारियाँ उन्होंने दी। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। जैसा कि हमारा खास कार्यक्रम डॉक्टर्स के लिए राइट्स पे हम लगातार दिखा रहे हैं, इस संबंधित में आज हमारे साथ जबलपुर की डॉक्टर कावेरी शाह जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे हम मुलाकात करेंगे और उनसे हम जानेंगे कुछ सवाल डायनीमिया को लेके। हमारे साथ है मौजूद डॉक्टर कावेरी शाह। नमस्कार, मैं डॉक्टर कावेरी शाह, स्त्री रोग एवं स्त्री कैंसर विशेषज्ञ और वर्तमान में जबलपुर स्त्री विशेषज्ञ संघ की सचिव हूँ। और हमारा इस वर्ष का जो मुहिम है, नवंबर माह के लिए हर गर्भवती को अनीमिया से बचाना है। हीमोग्लोबिन सिर्फ 12 ही होना है और किसी का भी हीमोग्लोबिन अगर 12 से कम है तो हमें अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सचेत करना है कि वे समझें कि गर्भवती के लिए आयरन की डेफिशिएंसी, आयरन की कमी कितनी मायने रखती है। इसी संदर्भ में 26 नवंबर के दिन हम लोगों ने अनीमिया आयरन डेफिशिएंसी डे सेलिब्रेट किया और ये पूरा माह हमने अनीमिया के लिए एक मुहिम चलाई है, जिसमें हम विभिन्न कार्यक्रम लगातार करते जा रहे हैं। जैसे कि मैम, हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसके प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं अनीमिया को लेकर। बहुत ही सुंदर सवाल है, क्योंकि कई बार लोगों को ये ही नहीं पता होता है कि अनीमिया है क्या। अनीमिया अर्थात खून की कमी, जो हम साधारण शब्दों में कहते हैं, वास्तव में ये हीमोग्लोबिन की कमी होती है। जब आप कहीं ब्लड चेकअप के लिए जाते हैं तो आपका सीबीसी टेस्ट किया जाता है या हीमोग्लोबिन चेकअप किया जाता है, तो उसकी मात्रा देखी जाती है जिसकी रेंज होनी चाहिए 12 या उससे अधिक। और वर्तमान में विश्व भर में देखा जा रहा है कि 50% गर्भवती महिलाएं जो हैं, ये गर्भावस्था के दौरान अनीमिया से पीड़ित होती हैं और उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से कम होती है। दूसरा हम ये जानना चाह रहे थे कि इसे रोका कैसे जा सकता है। जी हाँ, बहुत सी चीजें जो हैं शुरू में ही हम रोक सकते हैं। उसके लिए होना चाहिए खान पान। अगर हम खान पान की चीजों में देखें तो हीमोग्लोबिन या आयरन की आपूर्ति के अच्छे स्रोत अगर हम देखें तो होते हैं गाजर, चुकंदर, पालक, हरी सब्जियां, बीन्स, अंकुरित अनाज, अंकुरित दालें, जिनका सेवन अगर प्रचुर मात्रा में प्रतिदिन किया जा रहा है, या हम एक डाइट फॉलो कर ले कि हमारे प्रतिदिन के खाद्य में इनमें से कोई ना कोई एक खाद्य हम जरूर लें। अंजीर ले, फलों में अनार ले, जूस ले सकते हैं, खा सकते हैं, सेब ले सकते हैं। इसके साथ में विटामिन सी रिच तत्व जैसे कि नींबू, संतरा, ये हम ले तो आयरन का एब्जॉर्प्शन शरीर में बहुत तेजी से बढ़ता है और इसके कारण जो अनीमिया होता है वो बहुत ही जल्दी कम हो जाता है। दूसरा हम ये जानना चाह रहे थे कि कैसे आयरन डेफिशिएंसी गर्भवती महिला को प्रभावित करती है। जी हाँ, आयरन की कमी के कारण या खून की कमी के कारण गर्भवती महिला जिसने अभी गर्भधारण करना शुरू किया है या वो गर्भवती हो चुकी है, या तो उसमें शुरू में ही गर्भपात के चांसेस बढ़ जाते हैं, बार बार गर्भपात होने लगते हैं, अथवा अगर वो गर्भवती हो गई है तो गर्भावस्था के दौरान सांस फूलना, चक्कर आना, उल्टियां होना, जी घबराना, सीने में दर्द बने रहना, धड़कन चलना जैसी समस्याएं हमें शुरुआती लक्षण दिखते हैं। कई बार बीमारी बढ़ने लगती है तो बच्चे का विकास कम हो जाता है। डॉक्टर आम शब्दों में कहते हैं आपका बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, आपका वजन नहीं बढ़ रहा है, लो बर्थ वेट बच्चा लग रहा, IUGR हो रहा है, जो कि कॉमन टर्म्स है। इवन कई बार गर्भवती के गर्भ में ही बच्चा खत्म भी हो जाता है। तो ऐसी जो सिचुएशन है ये अनीमिया के कारण होती है। और इसके अलावा कई बार बीपी भी बढ़ने लगता है, पैरों में सूजन आने लगती है, महिला को अटैक आता है, झटके आते हैं और एक्लेम्शिया जैसी भयानक स्थिति में भी महिला चली जाती है, तथा डिलीवरी के समय महिला को खून अत्यधिक जाने की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
दूसरा हम ये जानना चाहते हैं 26 नवंबर को ही आयरन डेफिशिएंसी डे क्यों मनाया जाता है, ऐसा? जी हाँ, ये एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाया गया मुहिम है और ये वर्ल्ड वाइड किया जा रहा है ताकि हम महिलाओं को प्रेरित कर सके और अपनी आंगनवाड़ी स्वास्थ्यकर्ताओं को प्रेरित कर सके कि हम एक दिन फिक्स करें और बड़े तौर पर हम इस कार्यक्रम को अंजाम दें, क्योंकि ये गर्भवती महिलाओं में बहुत ही साधारण तरीके से देखी जाने वाली समस्या दिखी जा रही है। 40% महिलाएं आयरन की कमी होने के बावजूद प्रेगनेंसी में जब आती हैं तो हमें पता चलता है कि ये आयरन डेफिशिएंट अनीमिया से ग्रसित है। दूसरा हम ये जानना चाह रहे थे कि आप सोसाइटी में इसको लेके क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, मेरा संदेश सिर्फ यही है कि गर्भधारण के पहले से ही अपना हीमोग्लोबिन चेक करें। यदि हीमोग्लोबिन ना हो 12 तो करवाएं इसकी उचित जांच, और उचित जांच के साथ अपने खाद्य में नियंत्रण करें, उनमें आयरन रिच भोजन लें, और यदि आयरन की कमी निश्चित हो रही है, पता चल रही है, तो आयरन के स्रोत के अलावा हो सकता है आपको टैबलेट लेना पड़ सकता है, सिरप लेना पड़ सकता है, आपको इंजेक्शंस लेना पड़ सकता है, उनको लें और उसके बाद ही गर्भधारण करें। क्योंकि अगर हम अनीमिया ग्रसित माँ को प्रेगनेंसी देते हैं तो उसके कारण एक अस्वस्थ माँ और एक अस्वस्थ बच्चा हो सकता है। अगर हमारे कुछ कॉलर्स आपसे जुड़ना चाहते हैं तो आप वॉइस ऑफ राइट्स में अपना नंबर, अपना नाम शेयर कर सकते हैं। अगर इनसे कोई भी जुड़ी समस्याएं आपसे पूछना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, नमस्कार। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।